अगर आप किसी और की प्रोडक्ट सेल करते हैं और अपना कमीशन रखते हैं लेकिन आपको आजकल ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या फिर आपका अपना कोई स्टोर है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और आप फेसबुक एड्स लगाना चाहते हैं और प्रॉपर मार्केटिंग सीखना चाहते हैं फेसबुक की, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मेरा नाम शुएब शेख है और मैं आपको इस लेक्चर में विदाउट एक मिनट आपका ज़ाया किए टू द पॉइंट लेक्चर पे चलते हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फेसबुक एड्स कैसे सेट करेंगे, कैंपेन कैसे बनाएंगे, एड सेट कैसे करेंगे, उसमें आप ऐड कैसे लगाएंगे, आप पिक्चर लगाएं या वीडियो लगाएं, कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपका बजट क्या होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी और की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है, जिसको ड्रॉप शिपिंग आप कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी प्रोडक्ट मंगवा के आप उसके ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर बना के उन चीज़ों को सेल कर सकते हैं, ना आपको शॉप का किराया देना पड़ेगा ना कुछ और है, ठीक है। लेकिन आपने मार्केटिंग प्रॉपर सीखनी है पहले। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको टिकटॉक सिखाई है, फेसबुक मार्केट प्लेस सिखाई है, या अब मैं आपको ऐड लगाना सिखा रहा हूँ, इन सब की लोग हज़ारों रुपए फीस लेते हैं, 25,000 50,000, कोई इसको शॉपिफाई का नाम देता है, कोई इसको ई कॉमर्स का नाम देता है। मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दूँ, जब भी आप किसी और की चीज़ सेल करते हैं उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जब आप अपना कोई स्टोर होता है, आपके पास अपनी प्रोडक्ट होती है, उसको आप ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, शॉपिफाई क्या होता है? वो एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आपके पास दराज है, वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वहाँ पे जो आप सेल करते हैं, करनी आपको मार्केटिंग ही होती है, बिजनेस का नाम ही सेलिंग है। तो मैंने कहा ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना बनाएं और आप जो चीज़ आपने सीखी हुई है उसकी आप किसी को कोई 1 रुपया भी ना दें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं सीधा लेक्चर की जानिब। तो जनाब, सबसे पहले क्योंकि आपने अपने मोबाइल में ऐड चलानी है, फेसबुक की कैंपेन चलानी है, इसके लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरत होंगी। एक बिजनेस सूट, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, और उसके नीचे जो है ये एड्स मैनेजर, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने अपनी फेसबुक पेज बना लिया, फेसबुक आईडी बना ली, उसके बाद आप बिजनेस सूट जो है अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर आपकी आईडी आई होगी, आप कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं आई होगी तो नॉट यू करके, जिस तरह मेरी नहीं आई हुई थी, मैंने नंबर दिया और क्या कहते हैं पासवर्ड आप इंटर करेंगे अपने उसका, तो ये जो है ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन हो गया तो आप बिज़नेस पे आ गए, सही। अब ये है जनाब कि ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए अकाउंट बनाया है और इस तरह आप जो है बिज़नेस सूट में लॉगिन कर लेंगे। अब ये है आपका पूरा, इसका आपका जो बिज़नेस है यहाँ पे हैंडल होगा, ठीक है। लेकिन आप एड्स यहाँ से नहीं चलाएंगे, ठीक है। एड्स के लिए आप एड्स मैनेजर डाउनलोड करेंगे। तो एड्स मैनेजर को, ये जो लिखा हुआ है एड्स मैनेजर, मेटा एड्स मैनेजर कहते हैं इसको, ठीक है। इसको जो है आप अपने प्ले स्टोर या आपके पास अगर आईफोन है तो आप एप्पल स्टोर से इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपकी आईडी ओपन होगी यहाँ पे। अच्छा, जैसे ही आप बिज़नेस सूट जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद एड्स मैनेजर इंस्टॉल कर लेंगे, अपनी जो फेसबुक आईडी है उसको लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद बारी आती है ऐड को क्रिएट करने की। आप जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे डिमांड करेगा कि यार आप अपना ना पेमेंट मेथड जो है ना वो ऐड कर दें, ठीक है। आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप डेबिट कार्ड जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे आप। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इधर जो है आपका जो एटीएम है, एमसीबी का है, अमेज़ॉन बैंक है, किसी का बैंक का भी है, वो आप इधर ऐड कर सकते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप सादा पे जो होता है, यूट्यूब पे सर्च करें सादा पे क्या होता है। ये एक ईजी पैसा की तरह ऐप है, ठीक है, जो इंटरनेशनली काम करती है आपके पास, ठीक। तो उस पर जो है आप अपना कार्ड बना सकते हैं, वो भी इधर दे सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक। तो इधर आप कार्ड के ऊपर आपका एमसीबी है, जो भी आपका बैंक है या सादा पे है, उसके ऊपर जो भी आपका नाम है आप वो लिखेंगे। इसके बाद जो है कार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 10-12 नंबर का होता है कार्ड नंबर, ये हर एटीएम के पीछे लिखा होता है, ठीक है। और इधर जो है उसकी एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे। उसके बाद CVV जो होता है, ये 3 डिजिट का कोड होता है, ये आप लिखेंगे। पासवर्ड नहीं, कोड होता है सिंपल, ठीक है। वो जैसे लिखेंगे आप ऐड करेंगे। मैं अभी ऐड करता हूँ ना। अच्छा, जैसे ही आपका कार्ड ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कार्ड सक्सेसफुली एडिड, ठीक है, सेव्ड या एडिड। उसके बाद यहाँ पे आप वेरीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इससे ये है कि आपके अकाउंट के ना रिस्ट्रिक्शंस या बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस मेथड को वेरीफाई कर लें। बहरहाल मैं बैक जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपना पेमेंट मेथड जो है ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ चीज़ें जो एक्सप्लेन करता जाता हूँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप किस मकसद के लिए ऐड लगाएंगे ना। तो एंगेजमेंट का मकसद ये होता है कि जब आपको ना बहुत सारे मैसेज चाहिए होते हैं, कमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक चाहिए होता है अपनी पोस्ट पे, तो आप फिर एंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब मतलब आप अगर अपनी इलाके में, ठीक है, अपने इलाके में अगर आप कोई शॉप अपनी ओपन कर रहे हैं तो आपका मकसद ये होगा कि यार मेरी ऑनलाइन के साथ फ़िज़िकल सेल भी हो,
तो फिर क्या करेंगे, फिर आप अपने लोगों के इलाके वाले जो लोग हैं उन तक अपना ब्रांड पहुंचाएंगे। तो उसके लिए आप क्या सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वीडियो है आपके ब्रांड के बारे में, आपकी शॉप के बारे में, वो आपके ही इलाके के ज़्यादा से लोगों को जाए, ताकि ऑनलाइन जो आपकी सेलिंग है वो तो आपकी होती रहेगी, लेकिन ये है कि साथ साथ आपके इलाके वाले, आपके सिटी वाले भी आपकी चीज़ें देखते रहेंगे। तो इस तरह क्या है, आपकी फ़िज़िकल सेल भी बढ़ेगी। तो इस तरह क्या है कि आपका ब्रांड के बारे में लोग अवेयर होंगे, और वो लोग जो आपसे फ़िज़िकल परचेज़ भी कर सकते हैं। तो उस बारे में जो है, तो अगर आपका ऐसा सीन होगा तो आप क्या करेंगे, अवेयरनेस को सिलेक्ट करेंगे। ट्रैफिक का क्या मतलब है, लेट्स सपोज अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, तो मैं उसके लिहाज से जो है एक पोस्ट बनाऊँगा, वो फेसबुक पे डालूँगा और बाद में अपना लिंक दे दूँगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, फेसबुक को क्या पता चलेगा, फिर उसको समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा, इसको लोग चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए या अपने चैनल के लिए या किसी भी लिंक के लिए, ठीक है। तो उस लिहाज में आप ट्रैफिक को करते हैं। अच्छा, लीड्स का क्या मतलब होता है, लीड्स का ये मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग देते हैं, यार मेरा ये लिंक दिया हुआ है बायो में, इसको जाके फिल कर लें, वहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक। जिस तरह ये लोग ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, इस फॉर्म को फिल कर लें, अपनी डिटेल यहाँ पे फिटअप कर लें, यहाँ पे पुटअप कर लें अपनी डिटेल्स को, ठीक है। तो अगर आपका ये मकसद हो तो फिर आप लीड्स को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप ई कॉमर्स करते हैं, आपकी अपनी प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करते हैं ऑनलाइन, तो फिर आप करेंगे सेल्स, ठीक है। तो आप सेल्स पे सिलेक्ट करेंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं जो इस ऐड में जो है सेल्स के लिए बना रहा हूँ, जिन लोगों ने सेल के लिए ऐड लगानी होती है, मैं उनको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, उनके लिए सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कंपेन होती है, फिर ऐड सेट होता है, फिर ऐड होती है। कंपेन का क्या मतलब होता है कि किस मकसद के लिए आप ऐड बना रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मैं ये जो वीडियो में सिखा रहा हूँ, ये सेल्स के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं सेल्स की कर रहा हूँ, सेल्स के लिए कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये कंपेन में इसका एम आ जाता है, मकसद आ जाता है। फिर ऐड सेट होता है। ऐड सेट क्या होता है, ऐड सेट ये होता है कि उसमें आप ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑडियंस को। और ऐड फिर क्या होता है कि आप दिखाते क्या हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, आपकी ऐड में क्या होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप होते हैं कंपेन का, यानी कि एम होता है, मकसद होता है, फिर ऐड सेट होता है और फिर ऐड होती है, ठीक। अच्छा जी, कैंपेन डिटेल्स ऑक्शन ही रखें हमेशा, ये बहुत ही बेटर होता है। ये मैं सारी डिटेल किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ऑक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल इस लेक्चर में मैं आपको ऐड लगाना सिखाता हूँ। अब कैंपेन नेम, इसको आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे ही मतलब कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ शेबी फैशन, ठीक है, उसकी कैंपेन है, सही है। आप किसी क्लाइंट के लिए भी कर रहे होंगे, मे बी जब आप डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे, या आप अपने ब्रांड के लिए कर रहे होंगे। और स्पेशल कैटेगरी को छोड़ दें या नहीं रखें हमेशा। बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है ऐसा ना हो कि आप मतलब हज़ारों के बजट उड़ा रहे हो डेली का और सेल आपकी हो ही नहीं रही हो, क्योंकि आपका हमने फ़ायदा करवाना है, आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी है, ऐसी टिप्स बतानी है जिससे आपका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो स्टार्ट में आप कम बजट रखें, और 1 दिन बाद अगर आपकी सेल आपको मिल रही हो तो उस ऐड को कंटिन्यू रखें, वरना ऐड को छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि सेल्स जो होती है ये आपको 1 दिन में रिजल्ट शो होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने 1 दिन का 1500 रखा हुआ है, 700 रखा हुआ है, 1000 रखा हुआ है, वो चला गया और आपको एक भी सेल नहीं मिली, तो आप जो है उस ऐड को डिलीट कर देंगे। हाँ, कुछ कारोबार होते हैं, जिस तरह होता है आपका ये प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं, उनका ऐसा होता है कि उनका लंबी एड्स चलती हैं, लंबा प्रोसेस होता है। वो ऐसा नहीं होता कि ऐड देखी और लोगों ने ख़रीद ली। वो ऐड देखते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, फिर लोग जाते हैं, प्लेस पे जाते हैं, फिर बातचीत होती है, फिर मतलब महीने लग जाते हैं एक सेल में। उनके लिहाज से फिर ऐड चलती रहती है प्रॉपर्टी वालों के लिहाज से। लेकिन जो सेल्स होती हैं उनके लिहाज से ये होता है कि क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, 5000 की, 4000 की, वो कस्टमर के आगे गई है, उसने लेनी है या नहीं लेनी, दैट्स इट। तो आपने ऐसा करना है, 1 दिन बाद अपनी ऐड को एडिट करना है। अगर वो तो उसकी सेल्स आपको आ रही हैं तो चलने दें, वरना उसको स्टॉप कर दें। तो स्टार्ट में जो है 1000 रुपये बजट रखें, बस उससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। और ये डेली करें, लाइफ टाइम ना करें कभी भी, ठीक है। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। अब आ गए आप ऐड सेट में कि आपने अपनी ऐड किन लोगों को दिखानी है। इस पोर्शन में आप ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। पहले नाम रख लें ऐड सेट का, ठीक है। मैं शेबी फैशन ही रख लेता हूँ, शेबी फैशन, ठीक है, ऐड सेट। अच्छा, ये आपने मतलब शेबी फैशन के लिए आपने ढूंढने हैं अपने कस्टमर ऑडियंस, आपने डिफाइन करनी है कि मेरी ऑडियंस क्या होगी। कन्वर्जन को वैसे ही रहने दें, और यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट, ठीक है। ये पिक्सल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है वेबसाइट के लिहाज से। ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल इसको आप वैसे ही रहने दें, ठीक है। अच्छा, ये शेड्यूल आप रख सकते हैं अपने मुताबिक कि आपने कब लगानी है। अगर आप उसी दिन ही लगा रहे हैं जिस दिन, यानी कि अब मैं 6 जनवरी को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैंने आज ही ऐड लगानी है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो ऑडियंस, ठीक है, कि आपने अपनी ऐड किन लोगों को दिखानी है। यहाँ पे अगर आप सही सिलेक्ट करेंगे तो आपका सारा जो 1000 रुपये आपको सेल्स भी दे सकता है और आपका 1000 रुपये वेस्ट भी हो सकता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेक्चर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे रहा है कि इंक्लूड दिस लोकेशंस। इसमें जो भी आप सर्च करेंगे एरिया वो इंक्लूड होगा, यानी कि वहाँ पे आपकी ऐड लाजमी ही चलेगी। तो आप अगर चाहें तो आप कह सकते हैं कि मैं जो है एड्स सिर्फ मुल्तान में दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ कराची में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इस्लामाबाद में दिखाना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पे जो भी सिटी आप दिखाना चाहते हैं, और अगर आप पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप किसी कंसर्न सिटी यानी कि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर में दिखाना चाहते हैं सिर्फ आप उनके नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड में जो भी लिखेंगे, जिस भी सिटी का नाम आप लिखेंगे वो आ जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार आप फ़िलहाल स्टार्ट में आप पाकिस्तान लिखें और सेल को होने दें। उसके बाद आप देखें किन इलाकों में आपको बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं आपके प्रोडक्ट के, फिर आप उनको लिखें। फिर आप उनकी मतलब चले जाएं कि यार मैंने सिर्फ इन स्पेसिफिक एरियाज़ को ही टारगेट करना है। स्टार्ट में आप पाकिस्तान रहने दें, फेसबुक को अपना डेटा कलेक्ट कर लें तो बेटर है ज़्यादा। मैं पाकिस्तान कर लिया, ठीक है। ये नीचे के आगे इसको छोड़ दें, रिमूव लोकेशन, ठीक है जी। अच्छा, एक्सक्लूड यानी कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में नज़र आए। अगर मैंने इंक्लूड में पाकिस्तान इस्लामाबाद रखा होता और मैं चाहता था कराची में नज़र ना आए मेरी ऐड, क्योंकि मैं कहता हूँ कि कराची में सारे ब्रांड्स हैं, वहाँ पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, ऑफलाइन करते हैं, तो मेरी ऐड ज़ाया ना हो, तो मैं क्या कहूँगा, कराची को मैं एक्सक्लूड कर लूँगा। ये देखें अब क्या होगा, पूरे पाकिस्तान में मेरी ऐड नज़र आएगी, इंक्लूड होगी, लेकिन कराची में नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये इस तरह होता है एक्सक्लूड और इंक्लूड। इंक्लूड में पाकिस्तान सारा हो गया, एक्सक्लूड में मैंने कराची वाले लोगों को निकाल दिया इस ऐड से, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डिटेल टारगेटिंग में कि आप कौन से लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं और कौन से लोगों को टारगेट नहीं करना चाहते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप तीनों चीज़ों को देखेंगे, डेमोग्राफिक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया और बिहेवियर्स हो गया। डेमोग्राफिक्स मीन्स कि यार वो कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, उनका स्टेटस क्या होना चाहिए, वो डॉक्टर्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आपकी ऐड जिन लोगों को नज़र आ रही है उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो। अगर ये आपकी जो ऐड है और उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, अगर आपने ये मैचअप कर लिया तो आपकी ऐड के बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बिहेवियर्स में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ। अगर मैं सेल्स के लिए कर रहा हूँ ये वाली ऐड, मैंने आपको बताया पहले, तो मैं पहले क्या करूँगा, शॉपिंग एंड फैशन, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, क्लॉथिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इसमें मुझे इसने बता दिया कि आप क्लॉथिंग सर्च कर सकते हैं, फैशन, एसेसरीज, सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, फैशन, फैशन एसेसरीज, ड्रेसेस, हैंडबैग्स, ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये आ गया टॉयज़ सेक्टर सब कुछ। अच्छा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा जनाब कि इंटरेस्ट की बात है। अब इंटरेस्ट उन लोगों का कहाँ पे होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट सिर्फ शॉपिंग में ही होना चाहिए, ठीक है। शॉपिंग में क्या होना चाहिए, ब्यूटी में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने स्टोर पे सेल कर रहा हूँ। मैंने यही जूम किया होगा, ये जो शेबी जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया है एक पेज, ये इसमें मैंने हर चीज़ सेल करनी है, तो मैं इस लिहाज से सारे इंटरेस्ट लोगों के जो है वो मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। और शॉपिंग रिटेल तो मोस्ट है कि उन्होंने लाजमी ही वो ख़रीदने वाले हों ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये इंटरेस्ट शो हो गया सारा मेरा, उसमें डेमोग्राफिक, बिहेवियर्स। अच्छा, अब अगर मैं बिहेवियर्स की बात करता हूँ ना, तो बिहेवियर्स में क्या, अगर मेरी प्रोडक्ट इस टाइप की गिफ्टिंग टाइप की है तो मैं क्या करूँगा कि यार न्यूली वेड जो जिनकी नई शादी हो या जिनकी एनिवर्सरी आ रही हो या जिनका गिफ्ट के टाइप हो यानी कि बर्थडेज़ हो, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, उन लोगों को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ क्योंकि फेसबुक के पास डेटा होता है, उसको पता होता है कि किसकी बर्थडे आ रही है, किसकी एनिवर्सरी आ रही है, सब, क्योंकि लोग लिखते हैं आई एम इन रिलेशनशिप, ये वो सब कुछ। तो इस लिहाज से आपकी अगर गिफ्टिंग वाली प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट आप उन्हीं को ही शो होगी, जिन लोगों को आपकी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पे आपने सारी डिटेल लिख लेनी है, ठीक। ये डिटेल टारगेटिंग आपकी हो गई। ये देखें सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली हैं अपनी प्रोडक्ट और अपने पेज के लिहाज से। अब एक्सक्लूड किन को करना है आपने, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर भी सकते हैं और इसको अगर रहने दें तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। अब लाजमी बात है 65 ईयर्स का जो बंदा है वो आपसे अब क्लॉथिंग या ये चीज़ें इतनी नहीं ख़रीदेगा ना, क्योंकि जो शॉपिंग की एज है तकरीबन वो 45 तक जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉपिंग को, ऑनलाइन को,
ठीक है। और ऑल जेंडर में अगर आपकी चीज़ जो है सिर्फ अब फीमेल क्लॉथ है तो आप फिर फीमेल को टिक करें ऐड लगाते वक्त। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो मेल भी पहन सकते हो तो फिर आप ऑल को सिलेक्ट करें। ये हो गया आपका, जैसे हो गया उसके बाद आप क्लिक कर लें। ये आपने ऑडियंस सारे की सारी सिलेक्ट कर ली जनाब। उसके बाद है प्लेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सर्च कर लें। पहले इसको ये मैनुअल पे करें आप, मैनुअल पे। अब यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपकी जो वो है क्या कहते हैं ऐड है वो डिवाइस पे यानी कि लैपटॉप पे भी शो हो, मोबाइल पे भी शो हो। तो इसमें अक्सर आप मोबाइल करें, ठीक है। और लैपटॉप भी कर सकते हैं, मोबाइल भी कर सकते हैं, अगर दोनों है तो दोनों भी ठीक है, लेकिन मोबाइल ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, उसके बाद प्लेटफॉर्म्स की आपकी ऐड कहाँ कहाँ नज़र आए, तो आपने इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट कर लेना है, फेसबुक भी कनेक्ट कर लेनी है, सिर्फ यहाँ पे नज़र आए बस, इसके अलावा ना आए, ठीक। तो बाकी चीज़ें सही हैं, इनको वैसे ही रहने दें फ़िलहाल। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि आपकी ऐड अब आप दिखाना क्या चाहते हैं। आपने मकसद बता दिया कैंपेन में, ऐड सेट में जो है आपने ऑडियंस बता दी सारी। अब ऐड लगानी है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐड का नाम लिखें, ऐड का नाम लिखें, शेबी फैशन कर लें, ठीक है जनाब। ये मैंने ऐड का नाम कर लिया। यहाँ पे आपका पेज शो हो रहा है, चेक करें ना, ये देखें, ये सिलेक्टेड पेज शेबी फैशन। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया हुआ इसलिए ये यहाँ पे बता रहा है। तो कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड और आईडी देंगे इंस्टाग्राम की, और उस इंस्टाग्राम पे भी आपका सेम लोगो लगा होना चाहिए जो आपके सेलिंग पेज का है, और सेम वो आईडी बनी होनी चाहिए जिस तरह आपकी टिकटॉक की है। तो सेम सारी मतलब आपका ब्रांड लगना चाहिए हर जगह पे, सेम लोगो, सेम आईडी नाम, सब कुछ। तो वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐड सेटअप। ऐड सेटअप पे जाएंगे, आप इधर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू ऐड या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। आप न्यू पे क्लिक करें, मतलब मैं न्यू ऐड लगा रहा हूँ। और ये क्राउजल भी आप कर सकते हैं। क्राउजल में ये होता है कि इमेज भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, और अगर आप ऊपर करेंगे तो फिर उसमें आप सिंगल इमेज करेंगे या वीडियोस करेंगे। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप नीचे सब्स जो मैट होता है वो ले लें, उसके ऊपर आप छोटी छोटी अपनी प्रोडक्ट्स रख लें, और किसी अच्छे मोबाइल से जो है आप उसकी रील बना लें और रील अपलोड करें, यानी कि वीडियो। उसके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लोग वीडियो पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करें। ये हो गया जनाब। उसके बाद ऐड क्रिएटिव पे जाएँ। अब आप जो है इमेज सेलेक्ट करनी है आपने, पेज इमेजेस, यानी कि अगर आप किसी आपने पोस्ट लगाई थी उसी को या आप उसी पे ही यानी कि आप सेल करना चाहते हैं तो वो आपकी इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। कैमरा रोल में जाएंगे तो आपकी गैलरी शो हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने पोस्ट आप लोगों के लिए की थी, आपको सिखाने के लिए मैंने ये इमेज अभी अपलोड की है, थोड़ी देर पहले पोस्ट लगाई है, तो मैं इसी को यूज़ करना चाहता हूँ। कैमरा रोल में जाएंगे तो आपकी गैलरी आ जाएगी, ऐड इमेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर रह गई, 1 मिनट मैं आपको बता दूँ। तो आप कोशिश करें कि आप लोगो अपना लाजमी लगा लें, ठीक है ना। लोगो आपने कैसे लगाना होता है, आप जब वीडियो को इन शॉर्ट में या किसी ऐप में एडिट करते हैं या किसी पिक्चर्स को, पोस्ट को, तो आपको अक्सर पता होता है कि आपको जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो मतलब डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं, डिफरेंट जो है होल सेलर आपको दे रहे होते हैं, क्योंकि हर एक के पास अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपको वो प्रोडक्ट या वो पोस्टें मिल रही होती हैं जो सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर लाजमी है कि आप अपना जो है लोगो लाजमी लगा लें। तो लोगो आप कैसे लगाएंगे, इन शॉर्ट में चले जाएं और आपका जो लोगो है वहाँ पे पिप का ऑप्शन होता है वो करके साइड पे लगा लें, जिस तरह ये मैंने आपको छोटा सा लगाया हुआ है, शेबी दिख रहा है ना, इस तरह, ताकि आपकी जो पोस्ट है ना थोड़ी सी अथेंटिक नज़र आए, ठीक। इसको आप डन कर लेंगे, और डन करने के बाद जो है आपकी इमेज ऐड हो जाएगी जनाब। उसके बाद सबसे पहली बारी है हेडलाइन की और प्राइमरी टेक्स्ट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में बता देता हूँ। ये वो चीज़ है जो आपके जो है स्टार्ट में नज़र आती है, ठीक है, जो आपके स्टार्ट में नज़र आती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ऐसा लिखना है, इतनी आई कैचिंग होनी चाहिए, इतनी इसमें मतलब पावर होनी चाहिए कि जिस बंदे के आगे आपकी पोस्ट है वो बंदा ठहर जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शेबी प्रेजेंट द क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी फैशन सीरीज एट अफोर्डेबल रेट्स, ठीक है। ये मैंने कर लिया क्योंकि ये सबसे ऊपर नज़र आएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक और चीज़ भी कर लेता हूँ, अफोर्डेबल रेट्स हो गया। और इधर मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे चैट्स इन मैसेंजर लिखा हुआ है, लेकिन ये इतनी कोई सबको पता है, मैसेज करना है अगर किसी को पोस्ट पसंद आएगी। मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, कहता हूँ कि
या मैं इधर लिखता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी, जब आप ऐड लगा रहे होंगे, ये जिस कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे, आप उसको आप बता दें कि मेरे जो कस्टमर हैं वो ओपन पार्सल अलाउ मांगते हैं, ठीक है। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता और मेरे कस्टमर मेरे लिए सब कुछ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले प्रोडक्ट को ओपन करें ताकि रिटर्न भी ना आए और मेरे कस्टमर को ना फ़ायदा भी हो और वो सेटिस्फाई भी हो। तो आपके पास अगर अपनी प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपनी नहीं है, किसी कंपनी की है, तो कंपनी को आप पहले आगाह कर लेंगे। तो इधर आप लिख लेंगे ओपन पार्सल अलाउड। अब ये इतनी बड़ी बात है ना, क्योंकि अक्सर कंपनियां कैश ऑन डिलीवरी पे जब जाता है कोरियर वाला उनको देने, तो वो अलाउ नहीं करते। अगर आप अलाउ करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा है और आपका एक बेनिफिट है, और पता चलेगा कस्टमर इस चीज़ पे यकीन करता है, वो कहता है कि इसकी प्रोडक्ट में इतना दम है तो तभी ये बात लिख रहा है ना, ठीक है। और ये धोखा नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो चीज़ मेरे सामने आ जाएगी मैं उसको देख लूँगा तो तभी मैं पेमेंट करूँगा, तो ये इस चीज़ पे वो लाजमी ऑर्डर करता है, क्योंकि अदरवाइज़ उसके दिल में डर होता है कि जो चीज़ मैंने देखी है वो नहीं मिलेगी, तो वो क्या कहता है, पता नहीं वैसी होगी या नहीं होगी। इसी चीज़ में वो अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद है कॉल टू एक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अब जिस बंदा इंटरेस्टेड हो गया आपकी पोस्ट में, अब वो आपसे बात करना चाहता है रेट के बारे में कि कब डिलीवरी होगी, कब मुझे मिलेगा, ऑर्डर कंफर्म करवाना चाहता है, तो वो कैसे आपको बात करे, कैसे आपसे मैसेज करे। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन करना है आपने, और कॉल टू एक्शन करके सेंड मैसेज करना है। नीचे देखें, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ताकि ये बंदा सीधा सीधा आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। जब आपके व्हाट्सएप पे आएगा, आपने इससे अच्छे तरीके से बात करनी है और कोशिश करनी है कि ये आपका नंबर सेव कर ले, ठीक है, और आप उसका सेव कर लें, ताकि बाद में अगर आपके पास कभी ऐड के पैसे ना हो, तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे होने चाहिए, ताकि इनको आपके स्टेटस वैसे ही शो हों और आपको ऐड के पैसे कभी ना भी लगाने पड़े, तब भी आपको ऑर्डर्स होते रहें, आपका ब्रांड चलता रहे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी टिप मैंने आपको दी है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक्स मी लेटर, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आपने लाजमी यहाँ पे व्हाट्सएप ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी सारी की सारी ऐड डन हो गई है, बन गई है। इसके बाद आप रिव्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके बाद आप पब्लिश कर लें। मैंने अभी अपना बैंक अकाउंट में मैंने कुछ पैसे रखे हुए नहीं है, तो इसलिए ये कह रहा है ऐड अ वैलिड पेमेंट मेथड, ठीक है। तो इसके बाद आप पब्लिश कर लेंगे तो आपकी ऐड जो है वो रन हो जाएगी। आपकी ऐड रन हो रही होगी ना, आपने उसको चेक भी करना है ना कि उसके क्या मतलब रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए चेक करा देता हूँ। ये देखें, इसको देखें ना, ठीक है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप शो मोर कर लें, तो ये देखें रीच यानी कि 11,000 तकरीबन 12,000 लोगों तक पहुंची। इंप्रेशन यानी कि जिन लोगों को नज़र आई ना 21,000 लोगों को तकरीबन, लेकिन उन्होंने क्लिक जो किया 11,000 लोगों ने क्लिक किया। अच्छा, उसके बाद क्या रहा, कॉस्ट पर लिंक जो आया, ठीक है, जिस लोगों ने मतलब मेरे पेज को ओपन किया आईडी को, वो 3 रुपये में जो पड़ी, सही है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। व्यू परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करें तो आपको मज़ीद भी इसकी चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि चेक करेंगे। अच्छा, 61 मैसेज आए मुझे इस एक वीडियो पे लगाने की वजह से, सही है, और इसमें जो है आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। टोटल कितने मैसेज आए, कितने लोगों तक गई ये सारी चीज़ें आ गई, और टोटल कितने पैसे लगे, सही है। तो इस तरह आपने अपनी ऐड को देखना भी है। और अगर आपको डिलीट करनी हो, ठीक है, ऐड, तो आप क्या करेंगे, ये 3 डॉट है इसके ऊपर करके, और इसी ऐड को दोबारा भी लगा सकते हैं, डुप्लीकेट करके रन कर सकते हैं, और इधर करके डिलीट कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ, ज़रूर करूँ। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है। आप और वीडियोस भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने से ही अल्लाह पाक जो है इंसान के रिस्क और बढ़ाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, आबाद रहें, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको डिटेल दूँगा फेसबुक ऐड के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।